पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ये फैमिली के जो लोग थे वो मू फैमिली के लोगों को परेशान करने के लिए पहुंच चुके थे। तो बीच में चैंतियन आने के बाद ये फैमिली वालों से फाइट करना शुरू कर देता है अपनी इंक स्वॉर्ड का यूज करते हुए। लेकिन ये फैमिली का एक बंदा था, उसने बहुत ब्रूटल अटैक देकर मार दिया था चैंतियन के ऊपर, जिस वजह से चैंतियन को बहुत गहरी चोट लगती है। लेकिन यही चोट उसकी याददाश्त वापस लाने में हेल्प कर रही थी। तो जैसे ही चैंतियन की याददाश्त वापस आई, उसको पता चला कि वो कौन है, उसके पास पावर कौन कौन सी है। उसके बाद तो उसने ये फैमिली वालों की धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। वो एक एक को चुन चुन कर जितने भी ये फैमिली वाले थे सभी की वाट लगा चुका था, और फिर तो उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, जिस वजह से मो फैमिली की जान बच जाती है और वो सभी चैंपियन का शुक्रिया करने लग गए थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चैंपियन के दोस्तों को देखते हैं। वो सभी अपना कल्टीवेशन कर रहे थे। कल्टीवेशन करने के दौरान वो ये कह रहे होते हैं कि जब से चैंपियन गया है ना, तब से यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया है। डेली कॉम्पिटिशन के अंदर जाओ और कोई ना कोई हमें परेशान करने की कोशिश करता है, और इस वजह से हम बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि चैंपियन कहाँ चला गया और कब वो वापस आएगा, पर जब तक वो नहीं आता हमें हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को पहले रिकवर करना पड़ेगा, जो कि बाकी लोगों ने चोटें हमें दी है उससे, और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा खुद को, वरना तो ऐसे ही लोग हमें परेशान करते रहेंगे। तो जब ये लोग यहाँ पर अपना कल्टीवेशन वगैरह कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ बंदे आकर पहुंच जाते हैं, और उनका एक लीडर भी था। वो कहने लग जाता है कि अरे तुम लोगों को तो देखो कंपटीशन वहां चल रहा है और तुम लोग यहाँ पर आकर छुप कर बैठे हुए हो। लगता है कि जब तक कंपटीशन खत्म नहीं होता तब तक तुम बाहर निकल कर नहीं आने वाले। मैंने तो सुनकर रखा था कि तुम्हारे ग्रुप के अंदर एक चैंपियन नाम का स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो वो मुझे नजर नहीं आ रहा कहाँ चला गया, कहीं भाग गया क्या, या फिर हो सकता है डर के मारे किसी लड़की के स्कर्ट के अंदर जाकर छुप गया होगा। तो ये सुनकर चैंपियन के दोस्तों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लाउजी तो सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा चुकी थी, जिस वजह से वो बंदा उसको देखकर कहना चाहता है कि अच्छा तुम इतनी ज्यादा गुस्सा हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे स्कर्ट के अंदर वो चैंपियन छुपकर बैठा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर मिलकर चैंपियन और उसके दोस्तों का खूब मजाक उड़ा रहे थे। लाउजी ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन उसके एक भी अटैक का उस बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं होता, मानो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसके ऊपर कोई भी चीज का असर होने ही नहीं वाला। वो सभी अटैक को आसानी से डिस्ट्रॉय करता जाता। लाउजी भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए एक से बढ़कर एक अटैक करती है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन उसने अपने आइस अटैक का यूज करते हुए उस बंदे के दोनों पैर को जमा कर रख दिया था, जिस वजह से वो बंदा भागने की कोशिश तो करता है लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था। तब तक के मौका देखकर लाउजी एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को समन कर लेती है। उसने अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए एक बहुत ही ब्रूटल अटैक बनाया, और उसके बाद वो ऐसा अटैक देकर मारती है उस बंदे के ऊपर कि वो बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। बहुत ही ब्रूटल स्लैश अटैक उसने उसके ऊपर कर दिया था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि वो बंदा यहाँ पर मारा ही जा चुका है। पर ये होते साथ ही वहां पर आसमान जो होता है वो फटता है, और उसके अंदर से एक बहुत ही जायंट पाम अटैक आने लग गया था, ताकि अब जियो यहाँ पर लाउजी ने उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान ली है, उसका बदला उससे ले सके। वो पाम अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो लाउजी के जितने भी दोस्त वगैरह थे वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और सभी मिलकर उस पाम अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाम अटैक पूरी तरह से उनके ऊपर आकर गिर चुका था, जिस वजह से सभी की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद वहां पर आकर पहुंचता है वो बंदा जिसने ये पाम अटैक किया था इन लोगों के ऊपर। वो बंदा कहने लग जाता है कि मेरे चमचों को मैंने यहाँ पर भेजा था ताकि वो तुम्हें सबक सिखा सके, लेकिन वो लोग इतने घटिया निकले कि तुम लोगों ने ही उनको मार डाला। इस बंदे का नाम था पेंगफी, और ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जीनियस कल्टीवेटर है, जिसको बहुत सारे कल्टीवेटर वगैरह पहचानते हैं इसके रूथलेस से। जिससे भी ये फाइट करता है वो उसको कभी भी नहीं छोड़ता। वो बंदा यहाँ पर अपने एक एल्डर से कहने लग जाता है कि एल्डर, मैंने भेजा था ना किसी लोगों को चैंपियन को मारने के लिए, तो क्या इसकी खबर मुझे आई? क्या चैंपियन अभी तक के मर चुका है? तो उसका एल्डर कहने लग जाता है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, जहाँ तक खबर मिली है चैंपियन मर गया होगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र और एकदम शांति से रह सकते हैं। इस कंपटीशन का टाइटल तो आप ही जीतोगे, कोई ऐरा गहरा नहीं जीत सकता। तो ये सुनकर वो जो पेंगफी था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जाने लग गया था लाउजी और उसके दोस्तों की तरफ। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ा था वहां पर चैंपियन के मास्टर आकर पहुंच जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो कहने लग जाते हैं पेंगफी से कि जो तुमने हरकत की है ना, ये करके तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पर तभी वहां पर उस पेंगफी का एल्डर और बाकी अपने कुछ साथियों को लेकर पहुंच जाता है, जो चैंपियन के मास्टर से कह रहा था कि देखो ये बैटल हो रहा है सिर्फ यंगस्टर लोगों के बीच में, तो हम एल्डर का बीच में कूदना ठीक नहीं होगा, तो तुम क्यों घुसने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ो ना इनको इनके हाल पे, क्योंकि वैसे भी कल जो बैटल होने वाला है उसमें तुम लोगों को पेंगफी का ही मुकाबला करना पड़ेगा। तो वैसे भी तुम्हारे ये दोस्तों की जो डिसेबल वगैरह है उनकी जान तो कल जाने ही वाली है, तो आज ही क्यों ना इनको मार दिया जाए, बेहतर होगा ना। ऐसे तुम बीच में टांग ना ही घुसाओ तो बेहतर होगा। पेंगफी भी कहने लग जाता है कि यहाँ पर जो भी सर्वाइव करता है ना, वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लूजर लोगों को सर्वाइव करने का कोई हक नहीं है। और इन लोगों को तो देखो, लूजर होने के बाद कॉम्पिटिशन में आए हैं लड़ने के लिए, तो इनको तो पहले से ही डिस्क्वालीफाई करना मेरा फर्ज बनता है।
फेंग पी जो था वो तुरंत वापस अपने हैंड अटैक का यूज करता है और उसकी मदद से वो लाओजी और उसके सारे दोस्तों के ऊपर अटैक करने लग गया था ताकि वो उनकी जान ले सके। लेकिन यह अटैक उसके ऊपर लग पाता कि उससे पहले बीच में चेंतियान आ जाता है और एक ये पंच देकर मारता है उस हैंड अटैक के ऊपर कि वो हैंड अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। बिल्कुल सही टाइम पे धमाकेदार एंट्री मार लिया था चेंतियान ने यहाँ पर, जो देखकर फेंग पी जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि यार ये तो अभी तक जिंदा है और ये अभी लौट कर भी आ गया। इस वजह से वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मारने की कोशिश करता है चेंतियान के ऊपर, जो कि अटैक पूरा बना था फायर से। उसने फायर के भवंडर के अंदर चेंतियान को डाल दिया था इस उम्मीद में कि अब तो चेंतियान मर जाएगा, लेकिन ये उसकी गलतफहमी होती है। चेंतियान तुरंत ही अपने आप को उसके अंदर से बाहर निकालता है और यहाँ पर उसको एक खरोच तक नहीं आई थी और वो फेंग पी के साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये देखकर फेंग पी जो होता है वो वापस से अपने अटैक का यूज करने लग जाता है और वापस से एक और ब्रूटल अटैक बनाते हुए वो चेंतियान की जान लेने के लिए तैयार था। उसने अपने पावर का यूज करते हुए अपनी पावर से ही एक स्वॉर्ड को क्रिएट कर लिया था और उसकी वजह से एक बहुत ही खतरनाक अटैक वो मार देता है चेंतियान के ऊपर। जो अटैक चेंतियान को आकर लगा तो बहुत जोर से था, लेकिन चेंतियान ने उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उस फेंग पी के ऊपर भी अटैक कर दिया था, जिस वजह से दोनों की हालत खराब होती है और दोनों पीछे आकर गिर जाते हैं। फेंग पी जो था वो चेंतियान से कहने लग जाता है कि मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आखिर तू जिंदा कैसे है, तू कैसे अभी तक मरा नहीं। वैसे तू अभी तक की जिंदा है ना, तुझे खुशी मनाना चाहिए था और यहाँ पर गलती से भी आना नहीं चाहिए था, लेकिन देख तू तो वापस से मौत के मुंह में आ गया। तेरी जगह मैं होता ना तो मैं बिल्कुल भी वहाँ लौट कर नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आने के बाद मेरी जान जानी थी। पर नहीं, तुझे तो कुछ ज्यादा ही घमंड चढ़ा हुआ है कि तो यहाँ पर आने के बाद भी बच जाएगा। तो मेरे पास कुछ बहुत सारे गिफ्ट हैं जिसको जमा करके रखा मैंने तेरे ही लिए, तो उसका मुझे यूज करना पड़ेगा अब। जिस पर चेंतियान भी कहना चाहता है कि मैं तेरे ऐसा डरपोक तो नहीं हूँ और तू गिफ्ट की बात कर रहे हैं, गिफ्ट तो मेरे पास भी है तुझे देने के लिए। आजा फिर देखने के किसके गिफ्ट कमाल के होते हैं। तो लॉन्गफी कहने लग जाता है बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा जो इंपीरियल सिटी है ना वो पहले से ही बिल्कुल हारने के कगार पे पहुंच चुका है। बैटल तो तुम लोग छोड़ ही दो, अपनी जान बचाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जब भी कंपटीशन होता है तुम लोग तो वैसे भी हारते ही हो और आगे अभी जितने कंपटीशन बचे हुए हैं उन सभी में तुम लोग हारोगे ही। इसलिए बेहतर होगा कि तुम पहले ही अपने आप को खत्म कर लो, तुम्हारी कम से कम जान तो बचेगी। तो चेंतियान कहना चाहता है कि तुझे क्या लगता है कि मेरा इंपीरियल सिटी इतना कमजोर है जो अभी से हार गया होगा? अगर तुझे इतना ही कॉन्फिडेंट है तो फिर ठीक है, चल एक शर्त लगाते हैं और शर्त में वही जीतेगा जो इस कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल करेगा। अब देखते हैं कि तेरा एम्पायर इस कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल करता है या फिर हमारा इंपीरियल सिटी। क्या कहता है, लगाएगा क्या शर्त? तो ये सुनकर वो जो फेंग फी था वो कहने लग जाता है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम्हारी औकात है जो तुम मुझसे शर्त लगा सको? तुम लोगों की इतनी ज्यादा औकात नहीं कि तुम मुझे शर्त लगाने के लिए ऑफर दो। तो चेंतियान कहना जाता है कि अच्छा, मुझे तेरी बातों में डर महसूस हो रहा है कि तू यहाँ पर डर चुका है, तुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर जीत जाएंगे, इसलिए तू पहले ही हमें डिस्क्वालीफाई करने की प्लानिंग कर रहा है क्योंकि तुझे डर है। सच कह रहा हूँ ना, मैं डर गया ना तू हमसे, क्योंकि हम है ही इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि हमें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और हमारा इंपीरियल सिटी ही ये कंपटीशन जीतेगा, देख लेना। अगर तू डरा नहीं होता तो तू आराम से और बिल्कुल शान से ये शर्त लगाता, लेकिन तू तो इसके लिए इनकार कर रहा है। तो ये सुनकर वो जो फेंग फी का एल्डर था वो कहने लग जाता है कि देखो ठीक है, हम तुमसे अगर शर्त लगा भी लेते हैं तो तुम देने के लिए क्या तैयार हो गए अगर तुम शर्त हारे तो? क्योंकि तुम तो फटीचर लोग हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, क्या दोगे तुम हमें? तो चेंतियान अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पिल बाहर निकालता है और कहने लग जाता है कि ये एक मिस्टीरियस पिल है जो कि किसी भी बंदे को सेंट रैन ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करती है। एक पिल और सेंट रैन मानो कि कंफर्म ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मैं इसको शर्त पे लगाने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? तो ये सुनकर वो जो फेंग फी के एल्डर वगैरह थे वो लोग तो बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, ये तो मिस्टीरियस पिल है, हमने इस पिल के बारे में सिर्फ सुनकर रखा था, आज पहली बार इसको देख रहे हैं, क्या कमाल की पिल है, हमें मिल जाए तो हम तुरंत ही अपना ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। तो ये सुनकर वो जो फेंग फी था वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है, जब तुम यहाँ पर पिल देने को तैयार हो ना तो मेरे पास भी कुछ और चीज है। वो अपने पास से एक बॉटल निकालता है जिसके अंदर कुछ खास तरह का लिक्विड वगैरह मौजूद था और वो लिक्विड होता है एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन जो है उसके ब्लड एसेंस का ड्रॉप। टोटल 10 ड्रॉप थे उसके अंदर, जो नो डाउट बहुत ज्यादा कमाल की चीज है। तो उस चीज को वहां पर फेंग पी जो था वो दाव पर लगाने के लिए तैयार था कि इस कंपटीशन में कौन फर्स्ट रैंक हासिल करता है इस शर्त पे। अगर चेंतियान को ये ड्रॉप मिल जाए ना तो इसकी मदद से जो चेंतियान ने अपना मार्शल वनरेबल रैन ब्रेक थ्रू किया है वो अपने लेवल को बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज कर सकता है, जिस वजह से चेंतियान के ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो चेंतियान इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था। उसी के साथ साथ बाकी जो एडर वगैरह थे वो लोग भी अपने अपने पास से कुछ कमाल की चीजें बाहर निकालते हैं, कुछ टेक्निक की किताब निकालते हैं, कुछ हर्ब्स वगैरह निकालते हैं और कहने लग जाते हैं कि हम इसको भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले हम पहले उस पिल को अपने पास
पास रखेंगे, क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। तो वो लोग यहाँ पर चैंतियन से उस पिल को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां पर एल्डर आने के बाद उन सभी को रोक लेता है। वो कहने लग जाता है कि तुम लोग अभी से सामने वाले का ट्रेजर हासिल नहीं कर सकते, मैं बीच में रेफरी हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि कौन यहाँ पर जीता है और बिल्कुल सही तरह से उनको उनके ट्रेजर दूंगा। तो बताओ, अगर किसी को आपत्ति है तो वो यहाँ पर खुद को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो ये सुनकर बाकी के जो लोग थे वो लोग कहना चाहते कि ठीक है, अगर एल्डर यहाँ पर खुद इस शर्त के ऊपर निगरानी रखने वाले हैं, इसको अच्छे से देखने वाले हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इस शर्त को लगाने के लिए तैयार हैं और देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकल कर आता है। वो लोग भी कहना चाहते हैं कि देखते हैं कल का जो बैटल होने वाला है ना, उसी में चैंतियन तेरे और तेरे इंपीरियल सिटी के जितने भी बंदे हैं वो कहीं कली ना हार जाए और कली उनकी जान ना चली जाए। देखने में तो बड़ा मजा आएगा ये चीज, तो अपने कफन दफन की तैयारी पहले से करके रखना। इतना कहने के बाद वो तो अपने एल्डर वगैरह को लेकर वहां से जा चुका था। इसके बाद एल्डर जो थे वो चैंतियन के पास आते हैं और कहने लग जाते हैं कि चैंतियन मुझे माफ कर देना, जो हम तुम्हारे दोस्तों को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, उनको बैटल के दौरान काफी ज्यादा चोटें भी लगे, हमें पहले आ जाना चाहिए था तुम्हारे दोस्तों को बचाने के लिए जब ये लोग आए उनके ऊपर अटैक करने को। तो इस गलती के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो कुछ अपने पास से खास पिल को बाहर निकालते हैं और चैंतियन को देते हुए कहते हैं कि ये जो हमारा इंपीरियल सिटी है ना, इसकी खास पिल है, ये मुझे ट्रेजर पवेलियन के अंदर से एकदम कोने में मिला, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी होगी जो तुम्हारे काम आ सकती है, तो तुम इसको अपने पास रख लो। तो चैंतियन कहने लग जाता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आज हम लोग जो यहाँ पर अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं ना, उन दुश्मनों ने तो हमारे पर पहले ही अटैक किया था, लेकिन आपने ही बीच में आकर हम सबकी जान बचाई थी, तो आपका ये एहसान है। आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपने ढंग से हमारी हेल्प नहीं की। वो तुरंत अपने पास से रिकवरी पिल को बाहर निकालता है और अपने दोस्तों को दे देता है ताकि उसके दोस्त वगैरह जो है वो अपने आप को रिकवर कर सके। तो उसके दोस्त जल्दी जल्दी अपने आप को रिकवर करने लग जाते हैं, जितनी भी उनको चोटें लगी थी उससे, जिस वजह से उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, हम 1 सेकंड के अंदर रिकवर हो गए। एल्डर कहना चाहते हैं चैंतियन से कि अरे चैंतियन, तुम्हें ये पिल कहाँ से मिली, ये कितनी जादुई पिल है जो किसी को भी 1 सेकंड के अंदर ठीक कर सकती है। वो यहाँ पर और भी पिल एल्डर को देते हुए कहता है कि हमारे इंपीरियल सिटी के जितने भी लोग इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया ना, सबको ये जाकर पिल दे देना ताकि वो लोग भी अपना रिकवर कर सके खुद को और हमारे इंपीरियल सिटी को ये शर्त जिताने में हेल्प कर सके। तो ये सुनकर एल्डर भी इस शर्त पे मान जाते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फेंग भी जो था वो बैठा हुआ था, वहां पर उसका एल्डर आता है और एल्डर से वो कहना चाहता है कि मार्शल सेट का जो एंसेस्टर है उससे कांटेक्ट हुआ क्या, मुझे उससे बात करनी है। तो ये सुनकर एल्डर कहना चाहता है कि हमने कोशिश तो की उससे बात करने की, लेकिन हम सही से उससे कांटेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम किसी न किसी तरह से और लोगों को जमा कर लेंगे जो हमारा साथ देंगे उस चैंपियन की वाट लगाने के लिए, उसकी इंपीरियल सिटी को हराने के लिए। आप फिक्र मत करिए, ये जो शर्त है ना वो हम ही जीतने वाले, हमें कोई भी नहीं हरा सकता। जितने भी वो जो इंपीरियल सिटी के लोग वगैरह है ना, वो इतना बुरी तरीके से इंजर्ड है कि वो लोग अपने आप को रिकवर करने में ही महीनों लगा देंगे। हमने पहले अपने कितने सारे साथियों को भेजा है ना, जो सभी मिलकर उनकी वाट तो लगा ही चुके हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग कभी भी ये शर्त नहीं जीतने वाले। जबकि इस बूढ़ा हुआ एल्डर को क्या पता कि चैंपियन ने 1 सेकंड के अंदर ही उनको पूरी तरह से रिकवर कर दिया और अब वो यहाँ पर कंपटीशन लड़ने के लिए अच्छे से तैयार है। लेकिन वो जो फेंग पी था वो कहने लग जाता है कि मैंने उस चैंपियन से फाइट की, उसने आसानी से ना मेरे अटैक को रोक लिया, जो कि आज तक ऐसा कोई ढंग से कर नहीं पाया, जो सिर्फ मार्शल वेनरेबल रैंक के ऊपर हो। वो बंदा है बड़ा इंटरेस्टिंग। तो जब कभी शेर को भी भूख लगती है ना, उसको मैदान में उतरना ही पड़ता है, तो अब मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा उस चैंपियन से फाइट करने के लिए और उससे बदला लेने के लिए। वैसे जरा तुम पता लगाओ कि आखिर इस चैंपियन के और कितने सारे दोस्त वगैरह, किस किस से उसका कनेक्शन है। तो ये सुनकर वो एल्डर भी हैरान रह जाता है कि मास्टर आप करने क्या वाले हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको अब अपने दिमाग में क्या सूझा है। तो ये सुनकर फेंग भी कहने लग जाता है कि अब ना एक्शन मैं ही लेने वाला हूँ, जो उस चैंपियन ने आज मेरे साथ किया है ना, इसका बदला मैं अपने हाथों से लूंगा। उसकी इंपीरियल सिटी को बर्बाद करके मैं किसी भी तरह से तरीका ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं चैंपियन और उसकी पूरी इंपीरियल सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकूं। अब ये कौन सी घटिया हरकत करने के बारे में सोच रहा था ताकि इंपीरियल सिटी को बर्बाद किया जा सके, ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।